नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निष्ठा प्रे फॉर ह्यूमैनिटी पर। आओ चलते हैं जज्बातों की दुनिया में, ख्यालातों की दुनिया में, एहसासों की दुनिया में। देश को मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी में कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले महान वैज्ञानिक और बेहतरीन मोटिवेशनल लीडर के रूप में डॉक्टर कलाम को याद किया जाता है। उनकी कार्य करने की प्रणाली जितनी प्रेरक है, उतने ही प्रेरक और मर्मस्पर्शी हैं उनके जीवन के प्रसंग। आज उनके जीवन का एक प्रसंग जो दिल को छू लेने वाला है, और यह प्रसंग किसी को भी एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सहज ही प्रेरित कर सकता है। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि कैसे एक मनुष्य महान बनता है। ये केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु उसके बचपन के संस्कारों और उसको परवरिश कैसी मिली है, इस पर भी निर्भर करता है। बात उनके बचपन की है। डॉक्टर कलाम के पिता रामेश्वरम में एक नाविक थे और स्थानीय मस्जिद में एक इमाम भी थे। वो प्रतिदिन हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाने का काम करते थे। घर में मां रसोई तैयार करती और सबको खिलाती थी। एक बार सारा दिन और देर शाम तक किसी काम में व्यस्त रहने के कारण जब मां ने रात को रसोई तैयार की तो उनकी सारी रोटियां जल गई और उन्होंने वो जली हुई रोटियां सब्जी के साथ उनके पिता को थाली में परोस दी। कलाम पिताजी की प्रतिक्रिया देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और आराम से उस खाने को खा लिया। और फिर कलाम से उनके स्कूल के बारे में सारे दिन की दिनचर्या की घटनाओं की विस्तृत जानकारी लेते रहे। ये तो उन्हें याद नहीं रहा कि उस रात उन्होंने क्या क्या बातें अपने पिता को बताई, लेकिन उन्हें ये याद है कि उनकी मां उन जली हुई रोटियों का अफसोस कर रही थी। और उन्हें अपने पिताजी के ये शब्द भी याद हैं कि अब्दुल की अम्मा, मुझे जली हुई रोटियां पसंद हैं। बाद में उस रात जब अब्दुल अपने पिता के पास शुभ रात्रि कहने के लिए गए तो उन्होंने सहज ही पूछ ही लिया कि क्या उन्हें सचमुच जली हुई रोटियां पसंद हैं। तो उनके पिता ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा कि बेटा, आपकी मां ने आज सारा दिन काम किया है और वे बहुत ही थकी हुई हैं, और आपको मालूम है कि जली हुई रोटियों से अधिक मेरे वे शब्द उन्हें तकलीफ पहुंचाते जो मैं उनसे शिकायत करता। उन्होंने कहा, पता है बेटा, जीवन में सारी चीजें मुकम्मल नहीं होती, यहां तक कि लोग भी मुकम्मल नहीं होते। मैं भी कहां मुकम्मल हूं, कितनी चीजें मुझसे भी गलत हो जाती हैं। सब की तरह मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते, उनके जन्मदिन याद नहीं रहते। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है वो यह है कि दूसरों को उनकी गलतियों के साथ स्वीकार कीजिए, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। जरूरी चीज है रिश्तों का जश्न मनाना। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी को खेद और पश्चाताप की ओर धकेल कर उसे ऐसी छोटी नहीं करनी चाहिए।
जो आपसे अच्छा बर्ताव करे उसका शुक्रिया करें, जो ना करे उनके प्रति करुणा। यही जीवन के खुश रहने का राज है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे कलाम भारत की उन महान विभूतियों में शुमार हैं जिनका नाम इस देश की आधुनिक प्रगति के इतिहास में कभी मिट नहीं सकता। और पिछले दशक में लाखों स्कूली बच्चों ने उनके जीवन के बहुत से प्रसंगों और घटनाओं से प्रेरणा ली है और आने वाली पीढ़ियां सदैव उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करेंगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रसंग? आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना नहीं भूलें। जय हिंद।